यहाँ की ईंट वहाँ को उखाड़ के ले गए थे हम, और उसको उखाड़ के और किस इंगल उखाड़ के ले गए थे। तो इंगल तो पुलिस वालों ने रास्ते में ही रखवा लिया था, और ईंट हमने अपने झोले में छुपा के रखा था कि इस बाबरी ढांचे की ईंट को अपनी लेटरिन में लगाएंगे जाकर। ये बिल्कुल सोच, उस बाबर ने मेरे देश का अपमान किया है, मेरे राम का अपमान किया है, उसकी कल्चर का अपमान हम करेंगे अपनी लेटरिन में लगा करके, और उसको मैंने लेटरिन के रास्ते में ही रखा। 5 बार कार सेवा में यहाँ आया हूँ। जब कार सेवा का आह्वान हुआ है, 12 साल की उम्र में जेल गए थे। कानपुर से फतेहगढ़ की जेल की यात्रा मैंने की थी, और 16 दिन तक जेल में रहा। जय श्री राम, ये बहुत जरूरी है। इस परिवार से एक और संदेश निकल के आता है कि जब आप रामलला भगवान प्रभु के दर्शन करने आए तो स्वयं ही मत आए, अपने आने वाले जो भविष्य है देश का उसको भी साथ लाएं और यहाँ दिखाएं और बताएं कि ये भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम की जो धरा है वह कितनी महत्वपूर्ण है, और कितने संघर्षों के बाद आज ये अवसर आया है कि सनातनी हर्ष के साथ अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, परिवार के साथ आकर गर्व से प्रभु के दर्शन कर सकता है और इस धरा को प्रणाम कर सकता है। जो कलंक था लंबे वर्षों का वो मिट गया है। देखने के छोटे बच्चे साथ में आप घुमा रहे हैं, इनको क्या दिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं? बता रहे हैं कि भगवान श्री राम का ये जो सांस्कृतिक धरोहर हमारे देश की है, राष्ट्र की धरोहर है, उसको हम पुनः अस्तित्व में ला रहे हैं, और इसको लगातार जीवंत बनाए रखेंगे और प्राणों की आहुति देकर बनाए रखेंगे। इन बच्चों को हम संदेश देना चाहते हैं कि हमारे भगवान श्री राम पूर्वज हैं, हमारे देश की संस्कृति है, इस राष्ट्र की संस्कृति है। तो रामोत्सव में हम इन बच्चों को सम्मिलित करना चाहते हैं कि ये भी कल्चर को जाने। देखने को मिल रहा है, हम ईश्वर को बारंबार प्रणाम करते हैं, इस देश की राजसत्ता को भी प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं कि आज का दिन योगी जी और मोदी जी के कारण मुझे देखने को मिल रहा है। उस अयोध्या को जिसको हम देखते हैं कि जहाँ झील झांकड़ खड़े थे, पतले पतले रोड थे, आज ये अयोध्या इंद्रप्रस्थ बन गई है। आप देखिए कि रात के काफी टाइम हो रहा है, ठंड कड़ाके की है, पर छोटे छोटे बच्चों के साथ एक बड़ा परिवार आया हुआ है। भाई साहब कहाँ से हैं? कानपुर से आए हुए हैं। तो इस ठंड में आप हैं, बच्चे भी साथ में भ्रमण कर रहे हैं लोग, जबकि इस ठंड में खुद नहीं निकलना चाह रहे हैं, फिर बच्चों को साथ में लेके आप ऐसी सांस्कृतिक जो धरा है, भगवान प्रभु राम की जो धरा है, उस पर आप बच्चों को भ्रमण करा रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं बच्चों? अयोध्या हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, और इस पर यह हमारा परम सौभाग्य है कि आज लगभग 700 सालों बाद ये हमें सौभाग्य देखने को मिल रहा है कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। नहीं तो कितने लोगों ने, कितनी पीढ़ियों ने खून बहाया है, लेकिन आज तक उन पीढ़ियों को ये अवसर नहीं प्राप्त हुआ। निश्चित रूप से भगवान श्री राम की विशेष कृपा है हम पर कि आज ये सौभाग्य इन बच्चों को प्राप्त हुआ, हमको प्राप्त हुआ, और इसलिए इस सौभाग्य को हम बहुत बहुत आभारी हैं कि ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ, और हम सपरिवार आज इस राम जन्मभूमि का दर्शन कर पा रहे हैं। इसके पहले भी है, हम 1992 में यहाँ आए थे अपने भाई अग्रज के साथ, डॉक्टर सुभाष पांडे, और इन्होंने उस यज्ञ में अपनी आहुति दी थी। अच्छा, आप उस समय मौजूद थे? जब 1992 में यहाँ पर विवादित ढांचा ढाया गया था, तो मैं यहाँ पर आया था, और चोटें भी आई थी। तो वहाँ के वर्तमान चेयरमैन थे अवधेश कुमार दास शास्त्री जी, उन्होंने अपने आश्रम मुझे छुपाया था, और 12 दिन बाद 2 सुरक्षा गार्डों के साथ मेरे घर तक पहुँचाया गया था। आप चूंकि उस एक ऐतिहासिक दिन था, जी जी, एक बहुत ही सनातनियों के लिए पूर्ण का दिन था, शब्द कम पड़ जाएंगे उसको बयां करने के, क्योंकि आप वहां साक्षात स्वयं मौजूद थे। आप बताइए कि वो दृश्य क्या रहा होगा जब आप देख रहे थे, आपके साथी संगाती बहुत सारे जिन्होंने उसमें प्राणों का बलिदान दिया, अपनी आहुति दी, क्योंकि आप भी बता रहे हैं आपको भी चोटें आई थी, तो कई सारे संत महात्मा भी उसमें स्वर्गवास उनका हुआ। बहुत सारे संत महात्मा पूरे देश से जो क्रांतिकारी थे, बलिदानी जत्थे थे, उन्होंने अपने बहुत सारे लोगों ने बलिदान किया यहाँ पर। कुछ लोगों को छोड़े संस्मरण जो आप शेयर करना चाहते हो हम आपके साथ में, कि जब ये घटना हुई तो यहाँ की ईंट वहाँ को उखाड़ के ले गए थे हम, और उसको उखाड़ के और किस इंगल उखाड़ के ले गए थे। तो इंगल तो पुलिस वालों ने रास्ते में ही रखवा लिया था, और ईंट हमने अपने झोले में छुपा के रखा था कि इस बाबरी ढांचे की ईंट को अपनी लेटरिन में लगाएंगे जाकर। ये बिल्कुल सोच, उस बाबर ने मेरे देश का अपमान किया है, मेरे राम का अपमान किया है, उसकी कल्चर का अपमान हम करेंगे अपनी लेटरिन में लगा करके, और उसको मैंने लेटरिन के रास्ते में ही रखा था।
रहे हैं। उसको हम, अगर वो मेरे सामने होता भले अपने प्राणों की आहुति हो जाती, परंतु उस बाबर को हम मार के मानते, चाहे जैसे, चाहे बलिदानी जत्था, चाहे स्वयं मुझे मारना पड़ता, परंतु बाबर को मारते जैसे वीर शिवाजी ने औरंगजेब के हत्यारे को वध किया था, उसका एक अफजल खान का वध किया था अपने बगनक के द्वारा, और उस तरह बनना पड़ता तो हम बनते और उसका वध करते। नाम बताया जी, तो नाम क्या है आपका? मेरा डॉक्टर सुभाष पांडे नाम है। वैसे जो आपने मारने की बात की है, वर्तमान में जो श्री राम जन्मभूमि है, ट्रस्ट है, क्षेत्र है, उसकी व्यवस्था काम हम देख रहे हैं। अरे ये तो बहुत ही भगवान श्री राम ने उस अवसर को मुझे दिया है। 5 बार कार सेवा में यहाँ आया हूँ। जब कार सेवा का आह्वान हुआ है, 12 साल की उम्र में हम जेल गए थे। कानपुर से फतेहगढ़ की जेल की यात्रा मैंने की थी और 16 दिन तक जेल में 12 वर्ष की उम्र में आप जब बता रहे, 1990 में। जब आप जेल गए तो परिवार के लोगों ने परमिशन दी? माता पिता, हमारे माता पिता 5 भाई हम लोग हैं। माता पिता किसी की अनुमति नहीं थी। हम घर से 2 कपड़े रख करके एक बैग में और भाग आए थे अपने गांव के कार सेवकों के साथ। तो हमारे गांव के एक बगल के दादा थे, प्रकाश नारायण दादा, तो उन्होंने कहा बेटा तुम भाग जाओ, तुम बहुत छोटे हो, तुम्हारे पिताजी हमको ऊट पटांग कहेंगे। तो हमने कहा नहीं, हम वापस नहीं जाएंगे, हम कार सेवा करने जाएंगे। बाद में गिरफ्तार कर लिया गया, फतेहगढ़ जेल चले गए। दोबारा कार सेवा हुई, कल्याण सिंह जी की गवर्नमेंट बनी, और जब कार सेवा में आए तो बाबरी ढांचा को हम लोगों ने विध्वंस करने में उस ढांचे के ऊपर चढ़े, और जो गईता था सड़क खोदने वाला, आयु जरूर छोटी थी परंतु इरादे बुलंद नहीं था, इरादे हमारे बुलंद थे। वहाँ चढ़े, अवधेश कुमार शास्त्री जी ने मना किया, वो उसमें चेयरमैन थे कि बेटा तुम छोटे हो, गिर जाओगे, दब जाओगे। हमने कहा दबने तो श्री राम के इस आहुति में हमारी भी पूर्ण आहुति हो जाएगी। आपने उस नारे को सार्थक किया जो था कि बच्चा बच्चा राम का, मैंने जन्मभूमि के काम का, कि सौगंध राम की खाते हैं हम, मंदिर भव्य बनाएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे जहां राम ने जन्म लिया है, मंदिर वहीं बनाएंगे। चाहे हमारी 2-3 पीढ़ियां, 7 लाख लोगों ने इस दिन को देखने के लिए अपने को कुर्बान कर दिया है, अपने को बलिदान हो गए, अपने प्राणों की आहुति दे दी। उन 7 लाख लोगों को हम आज सत वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि आज आप लोगों के कारण हम लोग भी कार सेवा में आए, 5 बार आए कार सेवा में, और इस दिन को मुझे देखने को मिल रहा है। हम ईश्वर को बारंबार प्रणाम करते हैं, इस देश की राजसत्ता को भी प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं कि आज का दिन योगी जी और मोदी जी के कारण मुझे देखने को मिल रहा है। उस अयोध्या को जिसको हम देखते हैं कि जहाँ झील झांकड़ खड़े थे, पतले पतले रोड थे, आज ये अयोध्या इंद्रप्रस्थ बन गई है। आज अयोध्या का नज़ारा देखते हैं तो भावुक हो जाते हैं। तो आप दिव्य भव्य बना रहे हैं, पर जो आपने बताई बात कि यहाँ के विवादित ढांचे के आप जो ईंट निकाल के ले गए, ऐसा ही क्यों ख्याल आया कि उसको ले जाके आप शौचालय में लगा दे, उसको यही पड़ी रहने देते? उसके प्रति मेरे वो विद्वेष की भावना, तो उन्होंने हमारे श्री राम को वहां से हटाया, अपमान किया हमारी संस्कृति का, इसलिए हमने उस ईंट को ले जा करके अपने शौचालय में लगाया, और शौचालय में लगाकर उसको जीवन भर उसका अपमान करते रहेंगे कि तुमने मेरे श्री राम का अपमान किया था, इसलिए हम तुम्हें जीवन भर इसके ऊपर लेटरिंग करेंगे। तो इससे कहीं ना कहीं जरूर सिद्ध हो जाता है कि जो और लाखों कार सेवक आए थे उनमें से बहुत सारे लोग जैसे कार सेवक जो जितने आए थे सब अपने घर ईंटें उठा ले गए। यहाँ का ईंटें तो कुछ बचे नहीं था, यहाँ तो मलबा बचे नहीं था, और जो बचा था थोड़ा बहुत पाट फूट के उस पर रामलला को खड़ा कर दिए थे, और हम लोग 10 दिन बाद यहाँ से गए थे। और भगवान श्री राम के प्रार्थना करते हैं, हम छोटे छोटे बच्चों को घर में छोड़ करके आज यहाँ 10 दिन से पड़े हैं केवल व्यवस्था देखने के। छोटे बच्चे साथ में आप घुमा रहे हैं, इनको क्या दिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं? बता रहे हैं कि भगवान श्री राम का ये जो सांस्कृतिक धरोहर हमारे देश की है, राष्ट्र की धरोहर है, उसको हम पुनः अस्तित्व में ला रहे हैं, और इसको लगातार जीवंत बनाए रखेंगे और प्राणों की आहुति देकर बनाए रखेंगे। इन बच्चों को हम संदेश देना चाहते हैं कि हमारे भगवान श्री राम पूर्वज हैं, हमारे देश की संस्कृति है, इस राष्ट्र की संस्कृति है। तो रामोत्सव में हम इन बच्चों को सम्मिलित करना चाहते हैं कि ये भी कल्चर को जाने, ये भी हमारा छोटा सा भतीजा है, जय श्री राम का घोष लगाता है, और हनुमान का रोल करते हैं स्कूल में अपने। हनुमान जी बनते हैं क्या आप स्कूल में? अभी दर्शन किए रामलला का, भगवान का दर्शन किए? अभी गए नहीं। अच्छा, अभी दर्शन नहीं हुआ है, चलिए दर्शन करिएगा जरूर। हम बोलो जोर से, जय श्री राम, श्री राम। ये बहुत जरूरी है। इस परिवार से एक और संदेश निकल के आता है कि जब आप रामलला भगवान प्रभु
के दर्शन करने आए तो स्वयं ही मत आए, अपने आने वाले जो भविष्य है देश का उसको भी साथ लाएं और यहाँ दिखाएं और बताएं कि ये भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम की जो धरा है वह कितनी महत्वपूर्ण है और कितने संघर्षों के बाद आज ये अवसर आया है कि सनातनी हर्ष के साथ अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, परिवार के साथ आकर गर्व से प्रभु के दर्शन कर सकता है और इस धरा को प्रणाम कर सकता है। जो कलंक था लंबे वर्षों का वो मिट गया है। तो ऐसे ही बच्चे जब तैयार होंगे तो गाथा वो अपने जीवन में जरूर बताएंगे। जैसे कि पांडे जी ने बताया कि जब वो 92 में यहाँ आए थे तो क्या माहौल था, जो वो ईंट लेके गए वो भी बच्चे सुन रहे हैं, इनके द्वारा लाखों लोग सुनेंगे, वो देखेंगे तो वो भी समझेंगे कि क्या पीड़ा रही होगी पांडे जी के अंदर कि उन्होंने अपने जान की न परवाह करते हुए एक ईंट वो यहाँ से कानपुर दबा के ले गए। लोग तो ले जाने को बहुत कुछ ले जाते हैं, पर जो उनकी जो भावना रही वो भावना अपने आप में अद्भुत है और वो रोष कहीं न कहीं निकलता है जो प्रभु राम के प्रति लोगों के द्वारा दबाया गया। माताएं भी साथ में है तो जानेंगे कि इस ठंड में बच्चों को लेकर आए। वैसे माताएं अपने बच्चों की फिक्र बहुत करती हैं कि बच्चे फिर भी आप इनको घुमा रही हैं। बस मंदिर दिखाने के चक्कर में इन बच्चों को लेके आए हैं। आज ही आगमन हुआ है? अभी हुआ है, अभी तुरंत पहुंचे हैं। तुरंत पहुंचे। तो चलिए ठीक है, आप लोग प्रभु रामलला का दर्शन करें, बजरंगबली जी का आशीर्वाद ले और बच्चों को शिक्षा मिले और सभी के ऊपर प्रभु राम की कृपा हो। वीडियो जर्नलिस्ट पीयूष पांडे के साथ प्रशांत बाजपेयी आद्य। जय श्री राम।